2024 के बाद राहुल गांधी तो इटली चले जाएंगे, क्योंकि उनकी माता जी कह देंगी तो भैया हाथ जुड़वा मेरे से और तू यहाँ से जा। केजरीवाल को क्या समझते हैं, वो चतुर चालाक लोमड़ी है। उसने अन्ना को धोखा दिया, उसने दिल्ली की जनता को धोखा दिया, उसने देश की जनता को धोखा दिया। दिल्ली की जनता में 50% लोग बेसमझ हुए पड़े हैं। उन्हें 200 यूनिट बिजली मुफ्त दिखती है, लेकिन बम ब्लास्ट नहीं दिखते, बच्चियों के बलात्कार नहीं दिखते, शिक्षा अच्छी नहीं दिखती, मेडिकल सुविधाएं नहीं दिखती, पुल्स नहीं दिखते, एम्स नहीं दिखते, IMT नहीं दिखते, देश में कश्मीर 370 नहीं दिखती, राम मंदिर नहीं दिखता, देश का जनता मोदी के साथ चल रही है, ये नहीं दिखता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारा देते हैं अब की बार 400 पार, क्या यह होता हुआ आपको दिख रहा है? भैया मेरे को तो नहीं लगता कि देश की किसी जनता को ना दिख रहा हो। विपक्ष में बैठे हुए एक एक इंसान को भी दिख रहा है कि 400 पार, सिवाय राहुल गांधी और जो 25 कैंडिडेट्स जो PM बनना चाह रहे हैं उन्हें नहीं दिख रहा। बाकी नीचे की जनता को, विपक्ष को भी दिख रहा है कि भैया कहीं ना कहीं 400 पार का नारा कहीं तो कारगर दिख रहा है। कैसे ये 400 पार होता हुआ दिख रहा है, कुछ तथ्य बताइए। भैया देखो, किन तथ्यों? सबसे बड़ी बात है 400 पार का नारा कि भैया पिछले 2014 के चुनाव में 300 पार का नारा, 300 पार, 2019 के चुनाव में 350 का नारा पार, वो पार, अब की बार 2024 में 400 का नारा पार, तो पार। सबसे बड़ा राजनीति के अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी होता है। अपने सीट्स पर बैठे हुए नेता के प्रति अपने मन में भावना होनी, ये बहुत जरूरी है। इसी को लेकर 400 पार जाता है। दूसरी बात, राजनीति के अंदर जो भी विकसित कार्य करने चाहिए देश के लिए और देश के विकास के लिए, देश को बढ़ाने के लिए, देश के लोगों के प्रति पॉलिसीज निकाली है, जो देश के अंदर जो ये 10-10 घंटे के सफर होते थे आज 5 घंटे में तय हो रहे हैं। 1 से लेकर 10 तारीख के अंदर देश का हाल कैसा भी हो, बुजुर्गों की पेंशन आ जाती है, लोगों की पेंशन आ जाती है, 7 एम्स से 22 एम्स हो गए हैं। भैया ऐसी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनको देखते हुए हम कह रहे हैं कि 400 पार इस बार नारा आएगा ही, मतलब 400 पार मोदी जी ने आना ही आना है। दूसरी तरफ विपक्ष को आप कहाँ देख रहे हैं? विपक्षी गठबंधन जो विपक्ष दावा करता है कि हमारे साथ जो है इतने सारे लोग हैं, न्याय यात्रा करने राहुल गांधी निकल रहे हैं और बता रहे हैं कि जो देश की जनता है महंगाई और बेरोजगारी से वो त्रस्त है। क्या उनके मुद्दे में दम दिख रहा है आपको? भैया देखिए, जो आपने ये बात करी ना कि बाकी विपक्ष कहाँ दिख रहा है आपको, भैया मेरे को 25 लोग हैं, देखो टोटल 26 गठबंधन में लोग थे, एक राहुल गांधी और 25 ममता बनर्जी वगैरह सारे जो यहाँ रहते हैं हिंदुस्तान में। मेरे को सिर्फ एक चीज तो साफ दिख रही है, इस चुनाव के बाद राहुल गांधी 2024 के बाद राहुल गांधी तो इटली चले जाएंगे, क्योंकि उनकी माता जी कह देंगी तेरे को बहुत मौके दे दिए 14, 19 और 24, तो भैया हाथ जुड़वा मेरे से और तू यहाँ से जा और राजनीति को भूल जा। भैया एक देश का चुनाव जो मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है और जो मोदी जी को ही प्रधानमंत्री के रूप में लोग देखना चाहते हैं, वो इस गठबंधन को नजर नहीं आता क्या? चुपचाप हो गए, किसी लोगों की सेवा करो, क्या ये चुनाव लड़के पैसे खराब कर रहे हो? कौन ऐसा शख्स लग रहा है जो इस वक्त मोदी जी को हरा सकता है? कौन ऐसा ताकतवर दमदार शख्स है जो मोदी जी को टक्कर दे सकता है, इस वक्त बीजेपी को हराता हुआ दिख रहा है? भैया ये बात आपने करी है दमदार, इस बात का तो सीधी सीधी बात है, जहर को कौन काटता है? जहर। लोहे को कौन काटता है? लोहा। तो मोदी को कौन हराएगा? मोदी जैसा ही कोई फिर हराएगा। यही आपका जवाब है? मोदी जी को ये टटमुंजिया कोई मोदी जैसा विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा आपको दिख रहा है जो मोदी जैसा चेहरा हो, मोदी जैसा दमदार चेहरा हो? मोदी जी बनने के लिए 50 साल चाहिए। उन्होंने देश को 50 साल दिए, उन्होंने लोगों के प्यार को समझा, लोगों के काम को समझा, उन्होंने राजनीति को समझा, उन्होंने हर चीज को समझा, जब जाके वो मोदी बन पाए। राहुल गांधी भी जमीन पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वो लोगों की परेशानियों को समझ रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लग रहा आने वाले समय में राहुल गांधी वो शख्स हो सकते हैं जो नरेंद्र मोदी को टक्कर देते हुए आपको दिखाई दे? भैया देखिए, राहुल गांधी तो मेरे हिसाब से तो मोदी जी 5-10 साल तो चाहेंगे कि भाई PM बने और देश की जनता भी चाहती है वो बने। उसके बाद हमारे बाबा तैयार हो रहे हैं, बुलडोजर बाबा, वो कम से कम 25 साल देश के ऊपर PM बन के रहेंगे, ये हमारी भावना है, एक हिंदुस्तानी की भावना है। तो राहुल गांधी तो मुझे कहीं नजर नहीं आता, 80 साल का 85 साल का हो जाएगा, मुझे तो नहीं लगता वो कहीं PM बनने के काबिल भी होगा। मुझे लगता है उसको दूसरा, तीसरा, 5वां जन्म लेना पड़ेगा, तब वो जाके मोदी जी का मुकाबला करके PM बनेगा इन देश के। अच्छा, ये विपक्ष में जो फूट हो रहा है, राज्यसभा वोटिंग होता है, हम देखते हैं क्रॉस वोटिंग कई सारे MP कर देते हैं, इसमें कुछ लोग कहते हैं, विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी जी का हाथ है, बीजेपी वाले ये करवा रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? विपक्ष का काम बोलना है, विपक्ष तो बोलता रहेगा। वो तो 1 मिनट में इल्जाम लगा देता है मोदी जी ने ED से धमका रखा है, डरा रखा है, इसलिए वहां जा रहे हैं। भैया जो सीधी सीधी बात है, लोगों के मन में मोदी जी ऐसे समा चुके हैं, दिलों में ऐसे समा चुके हैं जैसे श्री राम, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, ये कहावत तो आपने सुनी हुई है ना। ऐसे ही जनता के रोम रोम में बसने वाले हमारे मोदी जी। विपक्ष में बैठे हुए कुछ लोगों की मजबूरी हो सकती है कि भैया हमें पार्टी को दिखाना है, पार्टी के साथ चलना है, झंडा उठाना है कांग्रेस पार्टी के, विपक्ष पार्टियों के, लेकिन उनके मन में मोदी ही बसते हैं। ये क्रॉस वोटिंग उस चीज का निर्णय वो है, आपने 370 के टाइम भी देखा होगा, कुछ विपक्ष के नेताओं ने 370 के हक में वोटिंग कर दी थी। तो भैया मोदी जी जो अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी देश के विकास के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, उनको लोगों के साथ साथ विपक्ष के कुछ नेता भी पसंद करते हैं। तो भैया जहां पर मेन मुद्दा आता है, वोट का टाइम आता है, इसी वजह से क्रॉस वोटिंग हो गए, मोदी जी को वोट डाला जाता है, क्योंकि सबको पता है मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं।
वोट के टाइम ही विपक्ष के नेताओं को क्यों ये समझ में आता है कि मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं इसलिए हमें मोदी के साथ जाना चाहिए? चुनाव नजदीक आते ही क्यों ऐसा होता है? भैया देखो, विपक्ष का काम है कि भैया थोड़ा इंतजार करो, देखो कहीं मोदी को किसी तरह बदनाम कर दिया जाए और सच में ही वो वाकई में ऐसी चीज हो जिससे मोदी जी बदनाम हो जाए। तो वो 4 साल 4.5 साल तो यही करते रहते हैं, बदनामी करने में लगे रहते हैं, लेकिन लास्ट में वो देखते हैं कि भैया या पप्पू के बस की तो कुछ भी नहीं है, राहुल गांधी के बस की कुछ नहीं है, तो इसीलिए वो लास्ट में हक में कहते हैं कि भाई देश के हक में वोट तो डाल दे मोदी जी को, इसलिए चुपचाप डालाते हैं। कोई ईवीएम थोड़ी हैक होती है, ये तो उनके दिलों पर राज कर रहे हैं, उनके दिलों को हैक कर रखा है इन्होंने। मोदी जी ने विपक्ष के दिलों को भी हैक कर रखा है, तभी मोदी जी को एक क्रॉस वोटिंग हो जाती है और लोग और विपक्ष ईवीएम पे इल्जाम लगाते हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में गठबंधन हुआ है, यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन, बिहार में आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन, इस गठबंधन को आप कैसे देख रहे हैं? ये गठबंधन क्या एनडीए को नुकसान पहुंचाने वाला है 2024? भैया देखिए, आप केजरीवाल को क्या समझते हैं? वो चतुर चालाक लोमड़ी है, उसने अन्ना को धोखा दिया, उसने दिल्ली की जनता को धोखा दिया, उसने देश की जनता को धोखा दिया। दूसरी बार सर पूर्ण बहुमत से चुनकर आता है, 70 में 63 सीटें जीतती है आम आदमी पार्टी दिल्ली में। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 63 सीटें लेके आई। क्या विपक्ष ने बोला भाई केजरीवाल ने झूठे तरीके से, गलत तरीके से चुनाव जीत के अपने आप को सीएम बना लिया? उन्होंने कहा कि भाई ईवीएम खराब थी? नहीं। तो भैया केजरीवाल बहुत चतुर चालाक लोमड़ी है, उसको पता है दिल्ली की जनता में 50% लोग बेसमझ हुए पड़े, उन्हें 200 यूनिट बिजली मुफ्त दिखती है लेकिन बम ब्लास्ट नहीं दिखते, बच्चियों के बलात्कार नहीं दिखते, शिक्षा अच्छी नहीं दिखती, मेडिकल सुविधाएं नहीं दिखती, पुल्स नहीं दिखते, एम्स नहीं दिखते, IMT नहीं दिखते, देश में कश्मीर 370 नहीं दिखती, राम मंदिर नहीं दिखता, देश का जनता मोदी के साथ चल रही है, ये नहीं दिखता। तो वो चतुर चालाक लोमड़ी है भैया। दिल्ली में उसे पता है 7 सीटें बीजेपी की हैं, वहां उसने गठबंधन कर लिया, उसे पता है एक भी सीट नहीं मिलनी, कम से कम जो हमारी जमानतें जब्त होनी है उनको मिलकर जमानत तो बचा ले। ऐसे पंजाब में भी चतुर चालाक लोमड़ी वाला काम किया, उसे पता है आम आदमी पार्टी नीचे विधानसभा में जीत के आई है और आम आदमी पार्टी ने ही एमपीज जीतने हैं, तो उसने वहां इसलिए गठबंधन नहीं किया। तो ये कांग्रेस भी उसी का शिकार है, कांग्रेस अपनी साख बचा रही है, केजरीवाल अपनी साख बचा रहा है। गठबंधन करके ये बस ये कर रहे हैं कि अपने कैंडिडेट्स की जमानत जब्त ना हो, क्योंकि वोट डिवाइड होगा तो जमानत भी जब्त होगी। यही कारण है गठबंधन का। जीत तो उनकी कहीं से नजर आई नहीं लोकसभा में। जमानत जब्त होने से बचने के लिए गठबंधन को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कर रही है, लेकिन जो है समाजवादी पार्टी के साथ, आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन, क्या कांग्रेस अपने आप को बचाने के लिए गठबंधन कर रही है या कहीं ना कहीं एनडीए को एक्चुअल में फाइट देना चाहती है कांग्रेस? जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे थे ना, उससे पहले उनके 3 महीने पहले का एक ही नारा था कि कांग्रेस को जड़ से खत्म करना है, भारत से कांग्रेस मुक्त भारत करना है। तो वो सपना आज 2024 देखते हो ना, 40 सीटों के भी मोहताज हैं। जिस सीटों पे इनके पुश्तैनी कब्जे रहते थे वो छोड़ के ये केरला, पेरला, वायनाड, फायनाड से लड़ने जा रहे हैं। तो उनको खुद पता है कि आगे भविष्य में शायद उनके पास 10 सीट भी नहीं रहेंगी। तो भैया वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कि भैया हमारे जो जमानतें जब्त हो रही हैं, हमारी सीट्स नहीं आ रही हैं, तो हम केजरीवाल के साथ मिलकर कुछ वोट तो इकट्ठे कर लें ताकि हमारी इज्जत बच जाए कि भैया मोदी जी के कैंडिडेट को 80,000 मिले और इनको 30,000 मिले। इनकी औकात 5,000 की रह गई है, इसी वजह से ये गठबंधन करके वोट शेयरिंग को ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं। बस इसी बार भाजपा एनडीए 400 पार होता हुआ आपको दिख रहा है? बिल्कुल भैया, हर हिंदुस्तानी की एक ही आवाज है, मोदी जी फिर इस बार सरकार बना रहे हैं और इस बार 400 सीटें पार लाकर सरकार बनेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।